दोस्तों, आपका फिजिकल एजुकेशन गुरु में स्वागत है। जैसा कि हमने 51 क्वेश्चन फर्स्ट सीरीज में कर लिए थे और आपको पता है कि इस समय केवीएस की परीक्षाएं हमारे नज़दीक हैं, तो उसकी दृष्टि से केवीएस की दृष्टि से ओपीटीजीटी और अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से फिजिकल एजुकेशन गुरु आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट सीरीज चला रहा है, जिसकी सेकेंड सीरीज आपके लिए आई है और बिल्कुल ये न्यू लेटेस्ट जो है सीरीज है और इससे आपको क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं में मिलेंगे, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो आगामी परीक्षा में आए हुए हैं, यानी बैकवर्ड पेपर में ये आए हुए हैं। उन्हीं क्वेश्चनों से संबंधित ये जो है प्रैक्टिस सेट है। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। पढ़ना हमारी ज़िंदगी है, लक्ष्य हमारा नौकरी पाना, हम लगे रहेंगे जब तक नहीं मिलती नौकरी हमें, तब तक हम इसमें चलते रहेंगे और लगे रहेंगे, यही हमारा लक्ष्य है। और हमारा भी यही साथ है आप लोगों का कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो पक्का एक नौकरी एक हमारे हाथ में होगी। और जब अच्छा जीवन होता है तभी हमारी अच्छाइयों जो है जीवन से जितने भी दुख हैं वो मिटते हैं। तो इसी के साथ में हम चलते हैं अपनी नई प्रैक्टिस सेट के साथ पे। तो देखते हैं आज कितने हम इसमें लगा रहे हैं सही, और अपना आकलन कीजिए, देखिए कि हमारी कितनी बेहतर तैयारी चल रही है और हमें अपनी तैयारी में कितना सुधार करना है। तो पहले जो क्वेश्चंस 52 के लिए चलेंगे कि आईसीटी का एक संक्षिप्त रूप है। भाई आईसीटी के बारे में इसका संक्षिप्त रूप बताना है। तो हमें आई फॉर क्या होता है, आई फॉर होता है इंफॉर्मेशन, ICT तो इंफॉर्मेशन, ठीक है, एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि बिल्कुल सही है हमारा ये ऑप्शन, बिल्कुल सही है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 53 और 53 में कहा गया है कि सामान्य शिक्षण योजना की तुलना में कौशल पाठ योजना है। तो कौशल पाठ योजना कैसी है ये हमें बताना है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं। तो बिल्कुल जो सामान्य शिक्षा योजना है तो वो सटीक और विशिष्ट होती है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 54 और 54 में कहा गया है कि दूध, मक्खन और घी प्रदान करता है। भाई कौन से विटामिन प्रदान करता है, तो बिल्कुल विटामिन ए और विटामिन डी प्रदान करता है, सी बिल्कुल ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर है 55 योनि कैंडियोसिस के कारण हैं। तो योनि कैंडियोसिस किसके कारण होता है, 55 का कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल सही है। तो ए बी सी बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, कवक है। तो बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कवक। देखिए क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब हैं और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो भी व्यक्ति अगर हमारी वीडियो को देख रहा है तो इसे पोज ना करें, कृपया पूरी वीडियो देखें और प्रत्येक क्वेश्चन को देखें, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा कथन है बायोमेडिकल अवधारणाओं के लिए, कौन सा कथन बायोमेडिकल अवधारणाओं के लिए सही है, ये हमें बताना है। देखिए डॉक्टर मरम्मत मशीन बिल्कुल नहीं है, डॉक्टर मरम्मत मानव शरीर हो सकता है, ठीक है, या डॉक्टर मरम्मत शरीर स्वयं नहीं हो सकता है, मानव अपने पर्यावरण नहीं। तो बिल्कुल सही है, सेकंड क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 और 57 कहा गया है कि विटामिन B3 किसका नाम है। भाई ये विटामिन B3 का हमें वैज्ञानिक नाम बताना। तो बिल्कुल विटामिन B3 का सबको मालूम है, नियासिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और विटामिन B थायमिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 51, 58 और 58 में कहा गया है कि निम्न में से कौन स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता है। भाई स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता है, ये हमें बताना है। स्वास्थ्य शिक्षा दी जा सकती है, स्वास्थ्य निरीक्षण भी किया जा सकता है, रिकॉर्ड भी लिखा सकता है, लेकिन रोगों का नियंत्रण बिल्कुल नहीं, अस्पताल में ही होगा, विद्यालय में नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 और 59 में क्या कहा गया है ये हमें बताना है। तो 59 क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। 59 क्वेश्चन में कहा गया है कि शरीर के लिए संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का अनुपात होता है।
तो कितना भाई अनुपात होता है ये हमें बताना। तो 4:2:1 होता है। नेक्स्ट है कि मेजबान रक्षा किस पोषण मूल्यांकन का पद है। तो कार्यात्मक का है। ABCD में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है ये हमें बताना है। तो बिल्कुल आप कार्यात्मक संकेत ही हमारा बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 61 और 61 में कहा गया है कि अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटीज़ और डिसऑर्डर HDS जैसी स्थितियों के इलाज के लिए डॉक्टर द्वारा किस प्रकार की दवाएं निर्धारित की जाती है। तो प्रशांत ABCD में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन सही है। कौन सा है? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। डी ऑप्शन हमारे हिसाब से बिल्कुल राइट है। डी ऑप्शन एग्फैक्टिमिन के हिसाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 62 और 62 में अगर कोई भी व्यक्ति इंग्लिश से विजिट कर रहा है और उसके अगर इंग्लिश में चाहिए तो वो भी हमारे चैनल से उपलब्ध है। देखिए इधर हमारे इंग्लिश में क्वेश्चन लिखे गए हैं, इनके आंसर्स भी दिए गए हैं। तो आप क्वेश्चन को भी इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, उनके आंसर्स भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 62 और 62 में क्या कहा गया है देखते हैं। 62 हमारे लिए क्या कह रहा है कि घेंगा और बढ़े हुए थायराइड। तो बिल्कुल जहाँ घेंगा और बढ़े हुए थायराइड ग्रंथि का निदान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी वाले रोग से होता है। तो किसकी कमी वाले रोग से होता है ये हमें बताना है। तो बिल्कुल सही है भाई। जहाँ घेंगे की बात आ जाए वहाँ आयोडीन आता है। क्या आता है भाई? आयोडीन। बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नोट क्वेश्चन नंबर है 63 और 63 में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है भाई। तो कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से, तो ये सबको मालूम है, क्वाशकर यानी ये बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 64 में कहा गया कि 1886 से पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों में कितने खेल आयोजन किया जाता था। तो बिल्कुल 9 खेलों का आयोजन होता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 65 और 65 में देखते हैं क्या हमारे लिए 65 क्वेश्चन कह रहा है। 65 क्वेश्चन कह रहा है कि समाजशास्त्री के लिए एक शिक्षा है। समाजशास्त्री के लिए एक शिक्षा क्या हो सकती है। तो आजीवन शिक्षा हो सकती है, शारीरिक शिक्षा हो सकती है, नैतिक शिक्षा होती है, नहीं बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल जो हमारा ऑप्शन है वो हमारी मूल्य आधारित शिक्षा हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है निम्न में से कौन सी विशेषता व्यवहारिक प्राकृतिक और अस्तित्ववाद के लिए सामान्य है। तो कौन सी शिक्षा के आध्यात्मिक के उद्देश्य पर जोर देना है। ABCD कौन सा सही। तो देखिए जो भी हमारी व्यवहारिकता होती है वो हमारी व्यक्तित्व पर जोर देती है, यानी व्यक्ति पर जोड़ देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 67 और 67 में कहा गया कि समाजशास्त्री दृष्टि से शिक्षा का उद्देश्य है भाई। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है समाजशास्त्री के उद्देश्य से। तो अभी हमने आपके लिए कहा ही है। तो समाजशास्त्री का क्या हुआ भाई? सामाजिक विकास करना ही, सामाजिकीकरण ही समाजशास्त्री कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 68 और 68 में क्या कहा गया है देखते हैं। 68 में तो 68 क्वेश्चन में कहा गया है हमसे, तो 68 क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो 68 के लिए 68 क्वेश्चन में कहा गया है कि सारी शिक्षा का कार्यक्रम का दर्शन क्या है। तो सारी शिक्षा के कार्यक्रम का दर्शन क्या हो सकता है भाई। तो सारी शिक्षा किस पे आधारित होती है ये हमें बताना है। तो बिल्कुल सही है कि जो सारी शिक्षा है वो व्यवहार पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 69 और 69 में कहा गया है दूरी है। तो दूरी भाई क्या है? दूरी का मात्रक हमें बताना है। दूरी को हम किससे माप सकते हैं ये हमें बताना है। तो स्केलर मात्रक होता है। कैसा होता है भाई? स्केलर मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 मांसपेशियों के अध्ययन को कहा जाता है। तो बिल्कुल इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं, मायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 और 71 की ओर बढ़ेंगे हम। तो 71 में देखिए क्या कहा गया है। 71 में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी मूवमेंट खेल और व्यायाम के लिए मौलिक है। तो कौन सा बिल्कुल सही होगा ये हमें करना है। तो चलना, दौड़ना, कूदना और फेंकना। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ABCD में से डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। जोड़ों के अध्ययन के लिए में कहा जाता है। तो जोड़ों के अध्ययन के लिए क्या जोड़ों के अध्ययन के लिए कहा जाता है आर्थियोलॉजी यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन बिल्कुल। अस्थि विज्ञान हड्डियों के लिए कहा जाता है। पक्षी विज्ञान पक्षियों के लिए। और ओडोनोटोलॉजी
जो है आर्थियोलॉजी हमारा अस्थियों के लिए, जोड़ों के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरी और विस्थापन की इकाई है, तो दूरी और विस्थापन को हम किससे मापते हैं ये हमें बताना है, तो बिल्कुल मीटर से नापते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है 74, और 74 में क्या कहा गया है देखते हैं। 74 क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है कि एक वस्तु का उड़न पथ होता है, तो उड़न पथ क्या होता है ये हमें बताना है 74 का, तो बिल्कुल प्रक्षेपक चक्र होता है। तो परवलक प्रक्षेपक वक्र क्या है ये हमें बताना है, तो क्या हो सकता है भाई, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन, तो बिल्कुल तिरछा होता है। कैसा होता है भाई, तिरछा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 76, और 76 में कहा गया कि पुश अप्स करते समय निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशी प्राइमरी मूवर का काम करती है, तो कौन सी मांसपेशी हमारी प्राइमरी मूवर का काम करेगी, तो बिल्कुल पेक्टोरियल पेशी हमारी बिल्कुल यहाँ छाती के समक्ष पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कहेंगे कि बाइसेप ब्रांची मांसपेशी कंकाल की मांसपेशी किस प्रकार की मांसपेशी होती है, तो ये हमें बताना किस प्रकार की मांसपेशी हमारी होती है। 77 में कहा गया है, तो 77 क्वेश्चन में हम आपको बता रहे हैं कि बाइसेप्स होती कहाँ है, तो देखिए बाइसेप की मैं आपके लिए आकृति बनाता हूँ। ये हमारी बाइसेप्स होती हैं, ये हमारी बाहें हैं, और इस बाह में ये हमारी बाइसेप्स आती हैं, ये बाइसेप्स होती हैं। तो बाइसेप्स के कहते हैं ना, बड़ी अच्छी तुम्हारी बाइसेप्स हैं, तो इसके लिए कैसी होती हैं, अब सारी ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है ये बताना। तो इसके समानांतर मसल्स होती हैं, कैसी होती हैं, समानांतर मसल्स होती हैं, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए ये देखिए समानांतर हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, ये वाली इस मसल्सों की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल यार जो है हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन को 78 मानव शरीर में हमें कहाँ पिवट ज्वाइंट मिलता है, तो मानव शरीर में हमें कहाँ पे पिवट ज्वाइंट मिलता है ये हमें बताना है। तो देखिए पिवट ज्वाइंट कहाँ पे होता है, देखिए ये हमारी खोपड़ी होती है, और इसी के नीचे एक गर्दन होती है, तो ये जो खोपड़ी और इस गर्दन के बीच में जो ज्वाइंट होता है, ये इसी को हम बोलते हैं, खोपड़ी और गर्दन के बीच में जो ज्वाइंट होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पिवट ज्वाइंट, यानी गर्दन में कहाँ पाया जाता है भाई, गर्दन में। बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारा, अब वो हमारा ऑप्शन क्या है, वो हमारा है गर्दन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 79, और 79 में कहा है कि निम्न में से कौन सा संगठन के सिद्धांत के खिलाफ है, तो कौन सा संगठन के सिद्धांत के खिलाफ है उसके लिए बताना है। तो बिल्कुल तो संगठन के सिद्धांत के खिलाफ कौन होगा, अधिकार का ओवरलैपिंग करना, भाई जो अधिकारों को ओवरलैपिंग करेगा वही हमारा संगठन के, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 80 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 में कहा गया है कि प्रबंधन के एक समारोह के रूप में, इस समारोह के रूप में नियंत्रण आमतौर पर संदर्भित करता है, तो किसको संदर्भित करता है, तो बिल्कुल 80 का भाई बिल्कुल आपका सही मानना है। 80 का कौन सा है, गाइडलाइंस पर, जैसी आपकी गाइडलाइंस होगी सदस्यों की उसी प्रकार का आपका उसके ऊपर संगठन का प्रभाव पड़ेगा। किस संगठन के प्रबंधन की तुलना अक्सर की जाती है, भाई किसकी जो है अक्सर हम तुलना कर सकते हैं ये हमें बताना है 81 का, तो बिल्कुल मानव मस्तिष्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 82, वैज्ञानिक रूप से सिद्धांतवाद प्रबंधन सुनिश्चित करेगा, तो कौन से सिद्धांत को सुनिश्चित करेगा 82 का, तो बिल्कुल हर किसी क्षमता के लिए और दक्षता के विकास के लिए, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है 82 का। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, और 83 में देखते हैं क्या कहा गया है कि 83 में कहा गया है हमसे 83 वाला क्वेश्चन की बात करना है, तो 83 में कहा गया है कि नियोजन प्रक्रिया एक का पहल चरण है, तो नियोजन प्रक्रिया का पहल चरण क्या हो सकता है 83 में, तो बिल्कुल लक्ष्यों का निर्धारण करना ही हमारा बिल्कुल नियोजन क्रिया का है। और नेक्स्ट कह सकते हैं कि 84 में कहा गया प्रगति को मापने की प्रक्रिया होती है, भाई प्रगति को कैसे माप सकते हैं, तो किसमें कितनी प्रगति होती है, जब हम उसका मूल्यांकन करेंगे तभी माप सकते हैं भाई, तभी हम बता सकते हैं उसमें कितनी प्रगति हो रही है। खेल प्रबंधन श्रृंखला की अंतिम कड़ी क्या होती है, भाई खेल प्रबंधन श्रृंखला की अंतिम कड़ी बतानी है। भाई अंतिम जब खेल प्रबंधन होता है तो उसकी अंतिम कड़ी क्या होता है, तो अंतिम में क्या भाई नियंत्रण करना, उसका मूल्यांकन करना ही खेल प्रबंधन कमीशन का अंतिम कड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बोलेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 86 में क्या कहा गया है, तो 86 में कहा गया है कि सुपर कंपोजिशन सेक्शंस का मतलब है, तो बिल्कुल भाई लोड अनुकूलन, बिल्कुल सही
सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लोड अनुकूलन ही हमारा सुपर सेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक कलाकृति का जनक माना जाता है? तो किसको आधुनिक कलाकृति का जनक माना जाता है? बिल्कुल ABCD में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? तो मतबेब किसको माना जाता है? मतबेब को माना जाता है, बिल्कुल सही है। 88 का ऑप्शन 88 क्वेश्चन पढ़ेंगे कि एक प्रमुख प्रतियोगिता के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की सुविधा के लिए जोड़ तोड़ प्रशिक्षण मात्रा और तीव्रता के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है? ABCD आपके सामने 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, तो बिल्कुल सही है। विकासात्मक सूक्ष्म चक्र के लिए कहा जाता है। 89 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 89 क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा गया है। तो 89 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए कि कौन प्रशिक्षण में गतिविधि के प्रकार से संबंधित नहीं है? गतिविधि के प्रकार से संबंधित नहीं है। 89 का हमें ऑप्शन बताना, तो बिल्कुल परीक्षण करना बिल्कुल भी नहीं है गतिविधि के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 90 में कहा गया किस ओलंपिक के बाद ऊंचाई प्रशिक्षण का अत्यधिक विकास किया गया? भाई किसके बाद किया गया ऊंचाई का अत्यधिक विकास? तो बिल्कुल मैस्को ओलंपिक के बाद की बात हो रही है, और मैस्को ओलंपिक का हुआ 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो बिल्कुल प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्राथमिक फोकस निम्न पर है। तो प्राथमिक फोकस निम्न पर कब है भाई? किस पर रहता है? प्रशिक्षण का प्राथमिक फोकस किस पे रहता है बिल्कुल आपको बताना। तो बिल्कुल जैसा वो प्रदर्शन कर रहा है वो इसी पे उसका फोकस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 92 तो 92 क्वेश्चन में कहा गया है, यदि आपको लग रही है हमारी सीरीज़ अच्छी तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करिए चैनल को और दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों मेहनत लगती है किसी भी वीडियो को बनाने में, तो आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है, आप लोगों के हिसाब से बढ़िया है, तो आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत शामिल नहीं हैं? कौन से खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत शामिल नहीं है? 92 का जो क्वेश्चन है वह बिल्कुल आंदोलन की अर्थव्यवस्था बिल्कुल भी नहीं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 93, एक मल्टीजीवन पर व्यायाम करते समय पेशीय संकुचन का जो है प्रकार होता है। भाई जहाँ पे हम बात करें मल्टी जिम की बात करें तो आइसोकाइनेटिक की बात करें, क्योंकि वहाँ पे यंत्र होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 94 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा फिटनेस उपकरण अक्सर एक प्रभावी प्रेरक उपकरण होता है, क्योंकि यह चलने के दौरान उठाए गए कदमों तथा और तय की गई दूरी को ट्रैक करने की मदद करता है। तो ABCD में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? तो इसका बिल्कुल जो ऑप्शन है वो है पेडोमीटर। क्या होता है भाई? पेडोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 95 में क्या कहा गया है? तो 95 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षण मोटर क्षमता के लिए नहीं है? तो ABCD में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? तो बिल्कुल B ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? B ऑप्शन बिल्कुल सही है। मेथिनी जॉनसन टेस्ट बिल्कुल इससे हमारे नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 में कहा गया कि रूलर ड्रॉप टेस्ट किसके लिए प्रयोग में किया जाता? तो बिल्कुल समय प्रतिक्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है। B ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चल करते हैं APHER यूथ फिटनेस टेस्ट लड़कों और लड़कियों के दोनों के लिए है। तो कितने वर्ष के लड़कों लड़कियों के लिए होगा ये टेस्ट? कितने तो कौन से हैं भाई? तो बिल्कुल ABCD में से C ऑप्शन बिल्कुल सही है। 9 से 17 वर्ष के लड़के और लड़कियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 90 और 98 में क्या कहा गया? 98 में कहा गया मनोवृत्ति मापन के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? मनोवृत्ति किससे हम मापते हैं ये हमें बताना है। तो लाइकेट स्केल से नापते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं आगे, और ये क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आया है कौन सा? 99 की बात हो रही है कि परीक्षकों के मापन के में समानता को कहा जाता है। परीक्षकों के मापन की समानता को क्या कहा जाता है? जिसमें समानता हो तो भाई विषमता ही कहते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट और बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन हमारा इस सीरीज का कि निम्न में से कौन सा परीक्षण आइटम फिलिप KGCR परीक्षण का हिस्सा नहीं है? ABCD कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? तो बिल्कुल पुल
पुश अप्स बिल्कुल इसका हिस्सा नहीं है। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो फिजिकल एजुकेशन को आप करिए सब्सक्राइब और दबाइए बेल आइकन। यही आपके साथ में और अच्छी लगी हो तो साथ में करिए दोस्तों को लाइक एंड शेयर। धन्यवाद। इसी के साथ में वीडियो समाप्त। धन्यवाद।